के अपने शब्दों में कहें तो हर गाने की अपनी एक दास्तां होती है और उनकी फिल्मों के गाने एक रूह से निकलकर कई रूह में बस गए. आई एम श्योर एवरीबडी इज enjoyed and mesmerized always with his songs, the films that he's given, the songs that he's given to us. ये सफर इन गानों का जी कर किया जाता है. ऐसे ही सफर को कहते हैं नामकरण. नामकरण के दर्शक, स्टार प्लस के दर्शक और हमारे सारे फैंस के लिए हम फिलहाल फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं. वेलकम टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर एज वेल. तो दोस्तों, दास्तानों के इस सफर में आप सभी का दिलो जान से स्वागत है. वेलकम टू नामकरण अनप्लग्ड. म्यूजिकल जर्नी की झलक थोड़ी ही देर में, पर फिलहाल मुझे यकीन है सबको बेसब्री से इंतजार है नामकरण का ऑन स्टार प्लस. एंड उसके लिए हेलो 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 एवरीवन, मैं हूं अवनी. अवनी तो तुम्हारा नाम है बेटा, पर तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अवनी मेरा पूरा नाम है. ओहो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई. ओके. आप सबको पता है मेरे पापा मुझे अपना सुपरस्टार बुलाते हैं और इसीलिए आज आप सबकी एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मेरी है. तो पेश करती हूँ अवनी और आशा की यूनिक एंड स्पेशल नॉट सो नॉर्मल फैमिली की कहानी. थैंक यू अवनी एंड वेलकम. और इतनी छोटी क्यूट सी अवनी के लिए जोरदार तालियां. लेट्स वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. एंड मिस्टर महेश भट्ट जितने बड़े फनकार हैं उतने ही बड़े क्राफ्ट्समैन हैं और नामकरण उनका सबसे ज्यादा तराशा हुआ नगीना है. उनके दिल के खास कोने में बसती है ये कहानी. पता है पापा मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं और उसके बदले मैं उन्हें सुमुखी काकी के हाथ के बनाए हुए मोदक खिलाती हूँ. तो अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ वर्ल्ड की बेस्ट मामा से. आशुरी, I like that. आशुरी. हाँ, वो नन्नू क्या कहती है? हाँ, अरे हरे नजर न लग जाए मोरी गुड्डो को. हाँ पापा ठीक ही कहते हैं, बिल्कुल दादी अम्मा बनती जा रही है. मम्मा, दादी नहीं नानी. आशा, आप ऐसे ही हंसती रहें. आपकी हंसी की खोज में हमेशा अवनी रहती है, जैसे कोलंबस दुनिया खोज रहे हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेल, कभी कभी हम खुद ही अपने आप से अनजान हो जाते हैं. मन में बेहिसाब डर होता है तो बस आंखें बंद करके अपना हाथ उस हाथ में थमा दे जिसे आप पर ज्यादा यकीन है. तुम्हारे डर और उसके यकीन में यकीन ही जीतेगा. And with this thought, I would like to welcome on stage Aryan, the composer, lyricist and singer of the song Chal Meri Jaan, the track soon to be romantic sensation of India. Live. Hello to all of you. We're coming to you live from नामकरण का musical journey का launch है यहाँ पर, and which is going to be soon only on Star Plus. Well, आवाज में भी एक जादू होता है और यहाँ पर कई सारे दिग्गज हैं जिनकी आवाज में जादू है. एक ऐसा जादू जिसकी खुमारी कभी ना उतरे. इसे लेकर आ रहे हैं इस मंच पर भारत के आइकॉनिक म्यूजिकल माइस्ट्रोस अनुराधा पौडवाल एंड कुमार सानू जी. अनुराधा जी, कुमार सानू जी और महेश भट्ट एक साथ, तीनों एक साथ 25 साल बाद एक म्यूजिकल जर्नी पर निकल पड़े हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि यहां पर मौजूद सभी की आंखें नम होगी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आएगी. Ladies and gentlemen, let's welcome with a huge round of applause. Now reconnects with the glories of the past. I was very moved to hear the response of the people when Anuradha ji and Kumar Sanu ji sang, and I think it's time to realize that at times to go forward, you need to go back, and we need to go back into the treasures that lie in our own homes. Thank you, Star Plus, for giving me an opportunity to bring you a work which is flowered from my heart. यहाँ पर हमने प्रयास किसी को impress करने का नहीं किया, हमने छूने का प्रयास किया. In an age and time where everybody wants to impress, dazzle, I seek to touch, I seek to move, I seek to connect. Because only when you connect can the world get less lonely. In this age of communication,
where we claim to be connected, we are getting lonelier and lonelier. And I think if art and music has any function, it is to bring people closer. And I can say with absolute certainty that Namkaran is going to bring the nation, the world together. It's going to glue hearts together. Because ये possible ही नहीं है कि मैं दिल से बात करूं, मेरी टीम दिल से बात करे और आपके दिल तक नहीं पहुंचे. Because the humanity that we share is the same thing that breathes in you, that resonates in you. So it's great to be a part of this outstanding experience of creating and crafting Namkaran with a very fascinating team of writers. My writers are my spine, Sanjay ji, Shurita. We have started a journey and we now have Sipra who is also supporting us. We have a long way to go. But this magical evening was possible because of the extraordinary talent that we have in the music world. Because they say, when words fail, music takes over. Music is the closest to feelings. And I think without my musical team, I wouldn't have been half as successful as I am. As somebody rightly mentioned 25 years ago, it was Anuradha ji's vision that created a new era of music which gave birth to Ashikis and Dil Hai Mantani, and rest is history. And we hope to resurrect that tradition and take it from strength to strength. Namkaran, I'm supposed to announce officially, as my producer Guru whispered in my ear, is going to be on air on the 12th of September at 9 p.m. only on Star Plus. 12th of September, 9 p.m. only on Star Plus. Come and see this work of love of ours, and I'm certain that it will rivet you, it will move you, and it will give you a deeper insight into your own homes, into your own life. Because may seem a little different from you, but actually we are pathetically similar. And that's what you realize when you watch Namkaran. Thank you very much. And now can we ask all the people connected to the musical world that we have created to come on the stage. Each one of you. Aryan, begin. Anuradha ji, aiye. Anu, Kumar, Sanu Sahab, Samit, Falak, come on. Aao, Rani aa jao. Everybody, Vijay ji. Already hear it from Anuradha ji. What did she say? All the songs already sound like a hit. सुना आपने? कुमार सानू साहब, आपकी ओपिनियन? सुपर डुपर हिट है. सारे म्यूजिक जो है टोटली मेलोडी के ऊपर आपने खेले हैं. हमेशा मेलोडी चलते रहते हैं और ये गाना सुनने से ही लग रहा है कि सारे गाने. Great, thank you. We can't get a better plug than this. Thank you. आज तो हमने सिर्फ एक छोटी सी झलक देखी. भट्ट साहब ने डिस्क्लोज किया 12 सितंबर से सोमवार से शनिवार रात 9 बजे ऑन स्टार प्लस नामकरण इज गोइंग टू बी starting from the 12th of September, Monday to Saturday, 9 p.m. only on Star Plus. Once again, ये पहली बार नहीं है. आपको याद होगा कि बहुत साल पहले, more than 20 years, फिर तेरी कहानी याद आई, was महेश भट्ट प्रेजेंटेशन, और महेश जी ने मुझे बुलाया था और उसके सब गाने मैंने किए थे और सुपर हिट हुए थे. याद है आपको तेरे दर पे सनम, या बादलों में छुप रहा है चांद क्यों. इतने साल बीते, इसके बाद विशेष फिल्म मेरी मुझे बुलाया गया. विशेष फिल्म की फिल्म में कर रहा हूँ अभी. तो गाने बहुत पसंद आए महेश जी को और उन्होंने कहा कि एक मैं टाइटल ट्रैक चाहता हूँ आपसे फॉर नामकरण, जो हमारा टेलीविज़न सीरियल है.
और मैंने महेश जी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज महेश भट्ट हैज़ बीन माई मेंटर एंड माई गाइड विद मुकेश भट्ट। तो सिचुएशन बताई गई और मैंने ये गाना बनाया जो लिखा है कौसर मुनीर ने और मोनाली ने गाया, आपके सामने आपने सुना है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जितने भी सवाल करें उसका एक 100 जवाब का एक जवाब है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ महेश भट्ट साहब फूट के रोए हैं। एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रिवॉर्ड एंड अवार्ड फॉर मी एज अ कंपोजर, बिकॉज आई डोंट थिंक इतने मेरे 20-25 साल की, जो 25 साल से भी ज़्यादा रिश्ता है इनके साथ, कभी मैंने महेश जी को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखा। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग ऑन दिस सॉन्ग और आई वॉज टच्ड। और आज जो रिएक्शन मैंने गाने का देखा है, मेरा टाइटल ट्रैक का जो बार बार बज रहा है, द रिएक्शन ऑफ एवरीबडी इज सो ऑसम, आई फील विंडिकेटेड। नामकरण इज़ अ वेरी मूविंग स्क्रिप्ट, वेरी मूविंग स्टोरी जो मैंने सुनी है। एंड इनफैक्ट सर्च ऑफ एन आइडेंटिटी। भैया आप मेरा नाम रखना चाहते हैं, नामकरण मतलब मेरा नाम रखना चाहते हैं, मेरा नाम क्यों रखना चाहते हो, क्या है मेरा नाम? यू नो दिस समहाउ मूव्ड महेश जी। मुझे लगता है महेश जी कनेक्टेड विद हिमसेल्फ इन द राइटिंग। ए जिंदगी, कतरा हूँ मैं, यू नो दोज वर्ड्स बाय कौसर रियली मूव्ड मी व्हेन आई वाज कंपोजिंग। और इसकी स्टोरी भी कमाल है। इसका मैंने एक पहला वर्जन बनाया था, वो चेंज हो गया बिकॉज आई फेल्ट इट वाज नॉट वर्किंग, एंड देन आई मेड अ न्यू वर्जन कीपिंग कौसर लिरिक्स। उनके लिरिक्स पर मैंने गाना बनाया। इनफैक्ट नाउ जब मैं खुद ही सुन रहा था तो इवन आई एज अ कंपोजर गॉट मूव, बिकॉज जब आप काम करते हो तो आप खो जाते हो काम के अंदर। लेकिन आज जब मैंने सुना मुझे लगा कि वाकई बहुत कमाल काम महेश भट्ट साहब ने मुझसे निकाला है। एंड आई विश द टीम ऑल द बेस्ट एंड स्पेशली स्टार। देखिए एक गाना है टाइटल ट्रैक नामकरण का, जो हमने बड़ी मुश्किल से एक सेटिंग के दौरान अपने दिल की गहराइयों से निकाल के सिचुएशन समझाई अनु जी को और कौसर मुनीर जी को। और फिर दूसरे दिन 2 दिन बाद मुझे इनका फ़ोन आया कि आप आएँ ज़रा, हमने इस पर कुछ काम किया है। और जब मैंने उनका मुखड़ा सुना तो मेरी आंखें भीग गई और मैंने उठकर गले लगाया कि मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन गाना है, क्योंकि इस गाने में जो मेरी ज़िंदगी की एक सोच है उसको कौसर ने और अनु ने बहुत ही ईमानदारी से उसको कैप्चर किया है। और ये मैंने कहा उस वक्त कि अगर मुझे इस गाने इस शो से सिर्फ ये गाना ही मिले तो ये मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ, क्योंकि ऐसे गाने आपके जहन से बार बार उगते नहीं हैं। और आपने उसका एक जायका आपको दिया हमने कि गाने की जो गहराई है वो हमारे मुल्क की तहजीब है। क्योंकि आप ज़िंदगी का नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है और वो एहसास, वो गायकी, वो लफ्ज़, वो सब एक साथ में एक होके बोलते हैं। और इसलिए वो गाना जो है एक ऑलमोस्ट लगता है कि पता नहीं आसमान से जैसे कोई गिफ्ट आ गई है। मैं अनु को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा तोहफा तो मेरा अवार्ड तो यही कि महेश जी की आंखें भीग गई। इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता एक कंपोजर के लिए, खास करके मेरे लिए। इतना बड़ा रिश्ता है इनके साथ। किसी लफ्ज़ के हमने वो कुछ कह दिया है जो शायद अब तक हम कह नहीं पाए थे कि 25 साल में अगर हम एक साथ में एक ही स्टेज पर नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी कुछ चीज़ ने हमको जोड़ कर रखा है। एक यादें हैं और उस यादों की मिठास जो है, उसकी गहराई जो है, उसने हमको एक साथ पर ला के खड़ा कर दिया है। और मैं वाकई दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपना कुमार सानू साहब का और अनुराधा जी का कि उन्होंने इतनी नॉन इशू, कोई इशू ही नहीं बनाया। उन्होंने एक लफ्ज़ हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर का उन तक पहुँचा और वो फ़ौरन आ गए और उन्होंने इतने दिल से वो गाना गाया है। और ये गाना जो है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जहन में वो एक क्रांति क्रिएट करेगी जो अवश्य जिसकी ज़रूरत है कि हमारा आज का जो एक समाज है वो हमारे अतीत की जो संगीत से कहीं कट गया है। बहुत ज़रूरी है कि हम उस तहजीब से दोबारा जुड़े। और ये गाना मुझे यकीन है कि वो एक गोल्डन ईरा जो अनुराधा जी और कुमार शानू साहब ने आशिकी दिल है कमान तनी के टाइम ट्रिगर ऑफ किया था, वो दोबारा उसका एक जायका होगा और आप खुद इनके पास दौड़े दौड़े आएंगे और कहेंगे थोड़ा सा हमें उसका भी जायका दीजिए। मतलब महेश जी इज सो फुल ऑफ म्यूजिक एंड ही जस्ट डज वंडर्स। परीस है वो, यू नो। तो जहाँ जिस गाने को छू लेते हैं तो सोना बन जाता है। एंड आई एम श्योर दैट दीज सॉन्ग्स आर नो डिफरेंट फ्रॉम देम। गाना रिकॉर्डिंग के बाद में जो हमने एक दूसरे से बात की तो वो टेलीफोन पे
जो एहसास जो हमने शेयर किए वो आप Very बयान नहीं कर emotional, सकते, very क्योंकि emotional. उसके लिए एक इतना लंबा सफ़र होता है, और जब आप मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि ये किसी एक बहुत ही सच्चे एहसास पे खड़ा हुआ रिश्ता है, क्योंकि संभव नहीं है कि आप मुल्क के जहन में ज़िंदा रहें। यहाँ तो वीकेंड पे लोग भूल जाते हैं, 25 साल ज़िंदा रहना, लोगों के अंदर एक गूंज बनकर बार बार उठना, ये एक मिरेकल के अलावा कुछ नहीं है। तो यू आर सीइंग ऑन माई लेफ्ट एंड माई राइट 2 म्यूजिकल मिरेकल्स, दे आर द मिरेकल्स ऑफ आवर कंट्री। हाँ जी, ये बच्ची जो है रिकॉर्डिंग के वक्त ये रो दी, क्योंकि जब हमने जाके उसको रिकॉर्डिंग रूम में जाके समझाया कि ये गाना बाकी गानों जैसा नहीं है, ये एक सिंपल रोमांटिक गाना नहीं है, ये एक माँ बेटी का जो रिश्ता है, जब तक तुम उस स्पेस पे नहीं उतरोगी जहाँ पर तुमको अपनी माँ का स्पर्श कहीं पर जहन में कहीं याद नहीं आएगा, माँ की खुशबू महसूस नहीं करोगी, तब तक ये गाना आपके दिल से निकलेगा नहीं। और फिर मैं तो चला गया, और जीत गंगोली साहब का कहना है कि फिर ये बस रोती रही, एक लाइन गाती थी फिर रोती थी। तो इनको फिर उनकी मम्मी को बुलाया कि भैया थोड़ा संभालो इनको, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, और सुना कि मम्मी जी आई, मम्मी जी भी रोनी शुरू कर दी। तो बड़ी मुश्किल से ये गाना जो है, क्योंकि इतनी पाकीज़गी है इस गाने की सिचुएशन में, उसके लफ्ज़ों में। विजय जी ने गाना लिखा है, जीत साहब ने कंपोज किया है, और ये बच्ची ने इतने दिल से गाना गाया है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। पर्दे पे जब आता है तो रूह जो है आपकी ताज़ी हो जाती है। इसने इतना डिफ़िकल्ट काम अपने सर पे लिया था। जब ये गाना अन्नू से और हमने कौसर से जब अप्रूव करा कर हम जब सोच रहे थे किसको लें, तो अन्नू ने कहा कि इस बच्ची को ले लो, इसके अंदर वो गहराई है। मैं बोला इतनी छोटी सी लगती है, ये गा पाएगी गाना? और फिर इसको हमने रिहर्सल के लिए बुलाया, और रिहर्सल इसको हमने जब करवाया तो मुझे इसकी आँख में एक चमक थी, जहाँ पर उसका इरादा था कि आप जो सोच रहे हैं मैं उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगी। एक उसके अंदर डिटर्मिनेशन थी। और फिर हम रिकॉर्डिंग रूम में मिले, और हमने जाकर जो ऐसा हमारा काम होता है थोड़ा इंस्पायर करना, हमने इंस्पायर किया। मगर हमारे जाने के बाद में इसने अपना सब कुछ दे दिया इस गाने को, और ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन गाना है। अगर मेरी म्यूज़िकल लेगेसी का एक गाना हो तो मैं यही गाना उसको सबसे ऊपर प्लेस करता हूँ, क्योंकि मेरी रूह की जो सच्चाई है इस गाने में मैंने पेश की। Firstly, it is very difficult for me to explain. It's the first time I'm working with Mahesh ji. हम लोग गाना तो गाते हैं, but there's so much of passion in him, and that is so inspiring for me. I cannot explain that. और उन्होंने he didn't remember, but then he recalled. We had a chat in a flight once for 2 hours, Yes. 2.5 hours. We were flying from somewhere. That's when I was so intrigued by him. We all know the Mahesh, but as a person when I met him, then when I knew that it was Mahesh ji's production, और अनु जी ने मुझे बोला, I was so excited because this is definitely the first time. Then मैंने गाना सुना और मैंने गाना पढ़ा. I have certain principles in life and I follow certain things. In that, this song means so much to me, how I see life, that it was an honor. मैं ये कहने वाली बात नहीं है, but genuinely it was an honor to sing and express this song, and I'm happy that he liked it because he is personally so passionate about this song. Yes, nervousness हुई थी पहले, but yes, but then I think उन्होंने जैसे brief दिया, I became an actor in the song more than the singer. So I think thank you. Only she could have done it. आलिया आलिया को मैंने डाइनिंग टेबल पर कहा कि तुम अपनी बकबक बंद करो। हम लोग जब टेबल पे बैठते हैं, परिवार तो बहुत बातचीत करते हैं आपस में, और मैंने ये गाना जो है उनको सुनाया और सब चुप हो गए, और उनकी आंखों में नमी सी मैंने देखी, क्योंकि गाना जो है उसमें इतना पावर है कि वो सीधा जाके दिल को तक पहुंचता है। मैं उस पर नहीं बात करूंगा, शाम बेनेगल कमेटी की रिपोर्ट बाद में बाहर मिलना मुझे तो अकेला ही एक ऐसा एक फनकार है जो गाना गाता है, गाना कंपोज करता है और खुद लिखता भी है, और एक कोहेसिव बोलते ना, एक यूनिफाइड जो एक इम्पैक्ट होता है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कहीं पर वो सेपरेशन नहीं होती है गाने में। और ये गाना जो उसने सुनाया है यकीनन विल बी अ ब्लॉकबस्टर। इससे एक बहुत लंबा सफ़र शुरू होता है इसका, और ये जो रानी जी हैं
इनकी आसाम की जो मिट्टी की खुशबू इनकी गायकी में है, क्योंकि एक जैसे गाने से एक माहौल बिगड़ गया है। कहीं पर हिंदुस्तान का रंग जो है हमारे काम में नज़र आना चाहिए। तो इस साउंड ट्रैक में, नामकरण के साउंड ट्रैक में हिंदुस्तान के सारे रंग मौजूद हैं। आई एम फीलिंग अमेजिंग। इनफैक्ट मैं भट्ट साहब को मैंने कहा भी था मैसेज करके 2 दिन पहले कि सर इस गाने के साथ आपने मेरा नामकरण किया है एंड टुडे आई एम अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज ऑफ दिस मैन। मेरे अंदर का जो म्यूज़िक चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, वो इसी के कारण है, इन्हीं के कारण है। एंड इनकी एक आदत है, ये उठा के ना आपको एक कॉर्न में फेंक देते हैं, जाओ मरो सड़ो उठो खुद। एंड उन्होंने मेरे साथ किया है। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट ही डिड टू मी, क्योंकि उनके कारण ही मेरा सब कुछ, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया लिखने के लिए। उन्होंने कहा कि तू लिख एंड फिर कंपोज कर। एक बार दुबई में एक किस्सा था जिसमें मैंने उनको अपने पुराने गाने सुनाए थे एंड गाना सुनने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि ये क्या है, डिडंट टच मी। एंड वी वर गोइंग समवेयर इन अ कार, और मुझे गुस्से में ऐसे बोलते कि अगर तुम्हारे म्यूज़िक से तुम मेरे दिल को टच नहीं कर पाए ना, तो जस्ट गेट आउट ऑफ दिस कार राइट नाउ। एंड मैं पीछे बैठा था और बच्चों की तरह रोने लग गया एंड ये फिर मुझे देख के बोलते सी यू क्राइंग, दैट मीन्स यू हैव इमोशंस इनसाइड यू, नाउ pour out these emotions into your writing, you write and compose and get back to me. The next day he left and मैं अपने घर गया, पता नहीं क्या हुआ मुझे। I was just thinking about the last वो पिछली रात को जो इंसिडेंट हुआ था, रो रहा था। घर जाके मैं अपने पियानो पर बैठा एंड सिर्फ उसी के बारे में सोच कर, अपने लाइफ के बारे में सोच के, आई मेड अ मेलोडी एंड सेंट इट टू हिम एंड ही वाज सो हैप्पी, सो इम्प्रेस्ड। एंड आई थिंक वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। नो चल मेरी जहाँ वॉज मेड मच लेटर, बट उसके पहले ही बहुत सारे गाने जो भट्ट साहब को बहुत पसंद है, तो वो उस वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा करियर, वहाँ से मेरा नया जन्म हुआ था। एंड चल मेरी जहाँ इज़ बिन अ ब्यूटीफुल जर्नी। भट्ट साहब को पहले से ही बहुत गाना पसंद था। जब नामकरण का कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने मुझे कहा कि लिरिक्स चेंज किए जाए, तो मैंने सब चेंज किया है एंड ही अप्रूव्ड इट। आए हैं बंगाल से, कलकत्ते से, और हमने वो जो एक तहज़ीब वो दोबारा हमने जगाया है। हमारे जो अतीत के जो ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, बर्मन दादा, सलील दा, उनका सफ़र वहीं से शुरू हुआ था, बंगाल से, और उनके आने से एक नई ऊर्जा हमारे काम में हम महसूस कर रहे हैं। विजय बाबू जो हैं, ये फ़नकार हमारे जो एक नए अजीब किस्म के हैं, ये रातों को काम करते हैं, दिन में हमारे से मिलने आते हैं और परेशान होकर वापस जाते हैं। और ये जो बच्ची है संजीवनी, इसने हमारी फिल्म में, अपना शो में एक ऐसा गाना गाया है जो एक डिफाइनिंग गाना है हमारे शो का, जो आने वाले कल में हम रिलीज़ करेंगे। उसका आपको जायका नहीं मिला है आज की तारीख में, क्योंकि हम वो वक्त के साथ अनफोल्ड करने वाले हैं। मगर ये जो कुमार शानू का जो गाना था और वो जो अनुराधा जी का गाना था, वो भी समित ने कंपोज किया है। पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर, उनकी एक विश थी कि मैं अशोक जी के साथ काम करूं। उनका तो इंतकाल हो गया, मगर जब मैंने उनका कलाम नामकरण के लिए चुना, ढल चुका चांद गई रात, तो मुझे अशोक जी याद आए। और अशोक जी ने बिल्कुल आकर 1 सेकंड नहीं लगाया कि उन्होंने कहा कि मैं गाना गाने को तैयार हूँ, और फिर 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा गाना गाया है। और इन्होंने इस पूरे स्पेस में एक गज़ल की जो एक तहज़ीब है, उसको दोबारा एक नई जान दी है। बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ महेश जी का कि इतने बरसों के बाद हम मिले हैं और इतना खुलूस, इतना प्यार दिया। और एक बहुत बड़े इंसान है, ये तो सारी दुनिया जानती है। और जितना उनका दिल, बड़ा दिल, शेर वाला दिल, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने ये मौका मुझे फिर से एक दिया, और ख़ूबसूरत गीत कतिल शिफाई साहब का गज़ल जो हमने रिकॉर्ड किया, मेरा ख्याल है आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। उन्होंने जो तर्ज चुनी है वो भी कमाल की तर्ज है। आर्यन ने बहुत खूबसूरत तर्ज बनाई है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि महेश जी के साथ उनकी सीरियल में मुझे ये मौका मिला। हमारा शो आ रहा है नामकरण स्टार प्लस पे। उसकी बहुत ही यूनिक सी स्टोरी है। एक 10 साल की बच्ची है अवनी, उसकी कहानी है, उसके जो अनेक रिश्ते हैं, उसके मम्मा के साथ, उसके पापा के साथ, उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, उसकी काकी के साथ, उसकी नानी के साथ, नन्नो जिसे वो प्यार से कहती है। आई थिंक बहुत सारे रिश्ते हैं अवनी की ज़िंदगी में। सो ये उन सब रिश्तों के नामकरण की कहानी है। एंड आई थिंक आशा का कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स मैं अवनी की माँ हूँ, बट आई एम क्या बोलूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख हैं, बहुत दर्द हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मेरी एक प्यारी सी बेटी है जो मुझे बहुत प्यार करती है। मेरा एक पति है
जिस रिश्ते का एक्चुअली पति भी नहीं, एक इंसान है जिसके साथ मेरा रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते का नाम करण नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ उस रिश्ते से। सो एक बहुत ही सैक्रिफाइसिंग औरत है आशा, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर नहीं है, दुनिया से लड़ रही है, सोसाइटी से लड़ रही है। सो इट्स वेरी नाइस, आई थिंक एंडियरिंग कैरेक्टर। देखिए, आई थिंक महेश भट्ट इज़ नोन फॉर हिज म्यूज़िक, भट्ट सर का म्यूज़िक हमेशा दिल को छू जाता है। सो आई थिंक ही हैज़ पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू द म्यूज़िक ऑफ नामकरण। एंड टुडे मैंने सारे गाने सुनना, लाइव सुनना, इट वाज I had goosebumps. It was like beautiful to watch such veteran singers perform, to watch the new talent perform. I love the music. I think it's brilliant. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक यूनिक सी चीज़ है, यूनिक सी क्यूरियोसिटी है, वो बहुत 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 अच्छा लगा। अंदर की एक क्यूटनेस, एक क्यूरियोसिटी, एक कोई चीज़ बाहर आ गई है जो बहुत अच्छा फील करा रही है। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मम्मा से आती है, मैं मम्मा को जाके बहुत जोर से हग करती हूँ, मेरी रियल मम्मा को। और जब वो 2 मिनट के लिए रूम में गई होती है और मुझे लगता है मैं वीक हूँ, तो मैं 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करती हूँ, लंबी सांस लेती हूँ और मेरी सारी एनर्जी वापस आ जाती है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई थिंक बहुत टाइम के बाद टेलीविज़न पे एक ऐसा शो आ रहा है जो बहुत लोगों की सेंसिबिलिटीज़ को रिलेट करेगा। इट्स डिफरेंट, इट्स नाइस, इट्स रियल। सब कहते हैं हमारा शो अलग है, पर एक्चुअली टेलीविज़न पे आप देखें तो 90% शोज़ अलग नहीं है, वो सेम ही होते हैं। कोई गुजराती बैकग्राउंड होगा, कोई बंगाली बैकग्राउंड होगा, लेकिन होते सेम हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन शो विच इज़ रियली डिफरेंट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है। आर दे ready to see such a good show, to see such quality in work. So I'm waiting to see what their response is going to be. Working with Avni, Arsheen, actually, it's what should I say? It's inspiring to work with her, because to see such a little child working for so many hours in a day with full energy throughout the day, I think बहुत inspiring है to see कि कैसे वो इतना काम करती है और इतना खुश होकर काम करती है। जो पैशन है, आई रियली विश कि जो बच्चों में जो पैशन होता है, विश वी कुड ब्रिंग दैट इन अस, बट इट्स रियली नाइस टू वर्क विद हर। बहुत एनर्जी लेकर आती है, बहुत खुशी लेकर आती है ये सेट्स पर, सबको खुश रखती है, एंड आई लव हर। वेल, फर्स्टली आई थिंक हमारे शो के बारे में आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ जस्ट वॉच आवर शो, एंड ये अवनी की कहानी है और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। सो प्लीज़ अवनी के लिए ये शो ज़रूर देखें। मैं बोलना चाहूँगी, हम तो छोटे हैं, अदब से झुक जाएंगे, पर आप तो बड़े हैं, प्लीज़ अपना बड़प्पन दिखाइए और हमारा शो देखिए।